दिव्य वचन जीवन वचन दिव्य वचन जीवन वचन। हर किसी का एक नाम है। जब कोई हमारा नाम लेता है तो हम तुरंत जवाब देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे नाम का अर्थ क्या है? और उससे भी बड़ी बात है, क्या हम अपने नाम के अनुसार जी रहे हैं? किसी का नाम प्रेम हो सकता है, पर क्या उसके जीवन में सच में प्रेम है? किसी का नाम शांति हो सकता है, पर क्या उसके अंदर शांति है? नाम लेना, नाम रखना आसान है, नाम के अनुसार जीना कठिन है। उसी तरह हम अपने आप को ईश्वर की संतान कहते हैं। हम कहते हैं कि हम एक मसीही हैं, हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन भी यह गवाही देता है? आज प्रभु का वचन हमें यही याद दिलाता है कि यदि हम कहते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमारे जीवन में पिता का स्वभाव भी दिखाई देना चाहिए। क्या हम केवल नाम के लिए पुत्र पुत्रियां हैं या स्वभाव से भी पिता जैसे बन रहे हैं? आइए प्रभु के वचन को सुने, फिर उस पर मनन चिंतन करें, विशेषकर अपने जीवन पर कि क्या हम सही में एक मसीही हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 वाक्यांश 16 से 19। आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 से 48। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। सबको जय यीशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, चालीसे का यह पवित्र समय हमें रुककर अपने जीवन को जांचने का अवसर देता है। हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन हमें अपने आप से यह भी पूछना चाहिए कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है जिसे हर साल निभा लेना है, या यह समय हमारे दिल को बदलने के लिए दिया गया है? यदि चालीसा काल केवल बाहरी त्याग तक सीमित रह जाए और हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन न आए, तो उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज के दोनों पाठ हमें भीतर के परिवर्तन की ओर ले जाता है।
वे यह समझाते हैं कि ईश्वर के परिवार का हिस्सा होना केवल नाम का विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन का परिवर्तन है। जो लोग ईश्वर को नहीं जानते वे अपने तरीके से सोचते और व्यवहार करते, पर जिन्हें ईश्वर ने बुलाया है उनका जीवन अलग दिखाई देना चाहिए। हमारे बोलने, हमारे व्यवहार और हमारे निर्णय में फर्क दिखाई देना चाहिए। और आज प्रभु हमें यही सिखा रहे हैं कि वह फर्क केवल बाहर से नहीं बल्कि दिल से शुरू होता है। पहला पाठ याद दिलाता है कि हम ईश्वर के लिए कितने अनमोल हैं। विधि विवरण ग्रंथ में मूसा लोगों से कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। जरा सोचिए, इस विशाल दुनिया में से ईश्वर ने हमें अपना कहा है। हम अकेले नहीं हैं, हम अनाथ नहीं हैं, हम उस जीवित ईश्वर की संतान हैं। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। ईश्वर कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर पूरी आत्मा और पूरे हृदय से चलोगे तो मैं तुम्हें पवित्र प्रजा बनाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि केवल नाम से ईश्वर का पुत्र होना काफी नहीं है, हमारे जीवन में उसका स्वभाव भी दिखाई देना चाहिए। और सुसमाचार हमें और भी गहराई में ले जाता है। यदि हम सच में ईश्वर की संतान हैं तो हमारा जीवन दुनिया से अलग दिखना चाहिए। दुनिया कहती है जो तुमसे प्रेम करे तुम भी उससे प्रेम करो, जो तुमसे नफरत करे तुम भी उससे नफरत करो। यह तो बहुत आसान है, लेकिन प्रभु यीशु हमें एक ऊंचे मार्ग पर बुलाते हैं। वे कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह सुनकर मन डर जाता है, क्या यह सच में संभव है? लेकिन प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता ऐसा ही करता है। वह अच्छे और बुरे दोनों पर सूरज उगाता, वह सब पर वर्षा करता है, वह किसी से भेदभाव नहीं करता। यदि हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं तो हमारे जीवन में भी वही दया और वही करुणा झलकनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, अब प्रश्न यह है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। चालीसी का समय हमें यही सिखाता है। जब हम भोजन या कोई आदत छोड़ते हैं तो हम सीखते हैं कि हम अपने मन को भी बदल सकते हैं। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो बदला लेने की आग को पकड़े मत रहिए, क्षमा करना सीखिए। यदि कोई आपके बारे में बुरा बोलता है तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। यदि अवसर मिले तो ऐसे व्यक्ति की भी मदद कीजिए जिससे आपकी बोलचाल बंद है। यही सच्चा मसीही प्रेम है। धीरे धीरे जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा हृदय नरम होने लगता है और हमारे अंदर ईश्वर का स्वभाव आकार लेने लगता है। इसलिए अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, इसका अर्थ है कि हमारा प्रेम सच्चा और बिना शर्त हो। चालीसा काल हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं बल्कि हमें नया बनाने के लिए है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें याद आता है कि प्रभु यीशु ने अपने शत्रुओं के लिए भी क्षमा की प्रार्थना की। यदि उन्होंने ऐसा किया तो वह हमें भी वही शक्ति दे सकते हैं। इसलिए कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज आपको लगता है कि आप अभी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे तो निराश मत होइए। जिसने आपको चुना है वही आपको भी बल दे सकता है। चालीसा की यह यात्रा हमें धीरे धीरे ईश्वर की ओर करीब लाती है। कदम कदम पर प्रार्थना के साथ, छोटे छोटे निर्णयों के साथ हम पिता जैसे बनने की ओर बढ़ सकते हैं। और जब लोग हमारे जीवन में क्षमा, दया और प्रेम देखेंगे तब वे समझेंगे कि हम सच में ईश्वर की संतान हैं। और यही चालीसी का सच्चा फल है और यही हमारी आशा है। आइए हम कुछ क्षण मौन हो जाए और प्रभु से प्रार्थना करें।
हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमें अपनी निजी प्रजा चुना। प्रभु, हम जानते हैं कि सबसे प्रेम करना आसान नहीं है, विशेषकर उनसे जिन्होंने हमें दुख दिया है। हमें अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति दे ताकि हम तेरी तरह क्षमा कर सके, तेरी तरह दया कर सके और तेरे सच्चे बच्चे बन सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।